वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज़ जो है लेक्चर्स की स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली ऐसे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि नाइन्थ के मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। और इतने इंपॉर्टेंट हैं अगर आप लोग जस्ट ओनली यही क्वेश्चंस जो इस सीरीज़ के अंदर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर कर लेते हैं तो होप सो इंशाल्लाह आप लोग मैथ को बहुत अच्छे नंबर्स के साथ पास कर जाएंगे। तो वो वाले स्टूडेंट्स जिनके लिए मैथ जो है वो करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली कहते हैं कि हमें मैथ बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर वो स्टूडेंट्स मेरी सीरीज़ को देख लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं, तो मेरा उनसे वादा है कि ये इंशाल्लाह अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो लाजमी जो है वो नाइन्थ के पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने 1.3 को स्टार्ट किया था, जिसका लास्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ ये हैं जो प्रोवाइडेड है हमें, ठीक है। अगर हमारे पास ए और बी की ये वैल्यूज़ हों, ठीक है, तो हमने फाइंड करना है हमारे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन ले लिया। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास, ठीक है जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, इस लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आप लोग तो ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज आप लोग तब ले सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, ए माइनस बी की वैल्यू हो। मतलब जब तक हमारे पास ए और बी की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम लोग ट्रांसपोज तो नहीं फाइंड कर सकते। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया जी, ए है और ये हमारे पास क्या जी बी है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की, जो कि ये लिखी हुई है, ठीक है। और ये बी की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर है। इसकी वैल्यू जस्ट आपने यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद गाइस जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखें। अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें जी हमारे पास, इसको हमें माइनस करना है, ठीक है। ओके, और गाइस देखिए हमारे पास 1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है जी, ये 1 है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, और उसके बाद सिंपली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या जी हमारे पास 2 है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, ओके, ये आ जाएगा 0 माइनस 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2 है और ये हमारे पास क्या है 1 है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1। जो नंबर लिखे हैं वैसे उनको डायरेक्टली आपने माइनस कर देना और इस तरह से ये 1 माइनस 0 आ जाएगा। ओके गाइस, तो फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जी, ये 1 माइनस 1 है। 1 माइनस 1 करेंगे ये 0 आ जाएगा आप लोगों के पास। ये 2 माइनस 1 है, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा। ये 0 माइनस 2 है तो माइनस 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 तो किसी वैल्यू को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। और ये 1 माइनस 0 तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा गाइस। ओके, अब देखिए आप लोगों के पास ये रिजल्ट आ गया। किसका रिजल्ट आया जी, आप लोगों के पास ये रिजल्ट आया आप लोगों के पास ए माइनस बी का। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो गाइस मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूँ। हमारे पास इसका ट्रांसपोज क्या आएगा जी, ए माइनस बी आ जाएगा आप लोगों के पास और उसका आ जाएगा ट्रांसपोज, सो विच इज इक्वल टू, देखेंगे हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा जी और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम लोग। ओके जी, ये देखें ना, हमारे पास ए माइनस बी की ये वैल्यू थी तो उसका हमने क्या लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ओके गाइस, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या है, ये 0 है और ये 1 है। तो ये रो क्या बन जाएगी हमारे पास, कॉलम। तो ये आ जाएगा 0 1, ये हमारे पास 0 1 आ जाता है। ये माइनस 2 है और ये हमारे पास क्या है 1 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये भी कॉलम बन जाएगा। ये माइनस 2 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सेम 1 आ जाएगा। दैट्स इज द रिजल्ट। तो ये आप लोगों के पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका रिजल्ट हम लोग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखें आप लोगों के पास 2 रिजल्ट क्या था जी, देखें ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास क्या है, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से बी मैट्रिक्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जी हमने बेसिकली क्या करना है जी, हमने प्रूव करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए आप लोग देखें, सबसे पहला काम गाइस जो आपने करना है वो क्या है, आप लोगों को पता है जी सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है अगर आप लोग गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। लाइक देखें जी हमारे पास अगर आपने ए का ट्रांसपोज ले लिया है,
डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये सिमेट्री की डेफिनेशन है। अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं और आपके पास रिजल्ट अगेन ए आ जाए, मीन्स उसके अंदर कोई भी चेंजिंग क्रिएट ना हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन जिसका आपने ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज आपने किसका लिया है, इस ए का लिया है ना जी, तो देन हमारे पास क्या होगा, ए इज सिमेट्रिक। तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जो इस क्वेश्चन के अंदर करना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो बेसिकली हमने करना है, हमने क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी हैव टू शो दैट हमने क्या शो करवाना जी, कि हमारे पास b प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल आएगा। सॉरी इक्वल भी नहीं, ये इक्वल होना चाहिए किसके, b प्लस बी ट्रांसपोज के और इस होल का ट्रांसपोज लेना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर ए को सिमेट्रिक प्रूव करना था, हमने ए का ट्रांसपोज लिया और हमने उसको प्रूव कराया वो ए का इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज को हम लोगों ने क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम बी प्लस बी ट्रांसपोज है उस सारे का ट्रांसपोज लेंगे और प्रूव करेंगे, वो बी प्लस बी ट्रांसपोज ही आता है। ओके, तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे जी, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग जी, ठीक है जी। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या है जी, बी प्लस बी ट्रांसपोज है, ये आ जाएगी हमारे पास बी और ये हमारे पास आ जाएगा जी बी का ट्रांसपोज। ओके, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई विच इज इक्वल टू। अब गाइज आप लोग क्या करेंगे, सिंपली बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास वैल्यू जो वो गिवन है वही हम लोग पुट करेंगे, ये बी है और ये बी का ट्रांसपोज को हम लोग पुट कर लेते हैं। ओके जी, ये बी आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे मैंने ये बी लिखा था, ये बी की वैल्यू थी और ये क्या है, बी की वैल्यू, उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज आ जाएगा। ओके, अब आप लोगों को ट्रांसपोज लेना पड़ेगा इसका, ठीक है जी। तो बी वैसे क्या वैसे रहेगा, प्लस आ जाएगा और जब आप लोग ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये वन है और ये भी वन है, ये रो है तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, कॉलम, तो ये वन वन कॉलम बन जाएगा। इस तरह से ये आप लोगों के पास टू है और ये जीरो है गाइस, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टू और जीरो। ओके जी, अब आप इसको ऐड करते हैं। ओके, दैट्स इज इक्वल टू दैट, और अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये भी वन है और ये भी वन है, ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस वन। ओके, वन प्लस वन, इस तरह से आप लोगों के पास ये वैल्यू जो है वो टू है और ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या है जी, वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लस वन। ओके, इस तरह से आप लोगों के पास वन है स्टूडेंट्स और ये आप लोगों के पास क्या है, टू, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा वन प्लस टू और ये आप लोगों के पास जीरो है और ये भी आप लोगों के पास क्या है, जीरो, तो ये आज आप लोगों के पास आ जाएगा जीरो प्लस जीरो। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आप लोगों के पास क्या बनेंगे जी, ये वन प्लस वन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टू, वन प्लस टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, थ्री, टू प्लस वन आप लोगों के पास क्या आएगा, थ्री, और ये जीरो प्लस जीरो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आप लोगों के पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे तो आप लोगों के पास क्या है जी, वो राइट हैंड साइड आप लोगों के पास आपने प्रूफ करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आप लोगों ने फाइंड करना जी हमारे पास बी प्लस बी का ट्रांसपोज और उस सारे का ट्रांसपोज आपने लेना है, ऐसे ही ना स्टूडेंट्स। तो अब देखें ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, बी प्लस बी ट्रांसपोज की, तो गैस ये आप लोगों के पास बी प्लस बी ट्रांसपोज आ जाएगा और सारे का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू। अब मैं इसके लिए लगाऊँ ट्रांसपोज स्टूडेंट्स, जब आप लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए आप लोगों के पास ये क्या आता है, ये टू है और ये क्या है, थ्री, तो ये रो थी यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, तो ये आप लोगों के पास टू आ गया और ये आप लोगों के पास क्या है, थ्री आ गया। अच्छा, इसके बाद ये थ्री है और ये जीरो है, ये भी रो है तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉलम, तो ये आप लोगों के पास इक्वल टू दैट आ गया। अगर आप लोग देखें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम नहीं है, तो गाइज ये सेम है, इट्स मीन्स कि हमारे पास ये जो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन हमारे पास दी हुई है ये हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर इक्वल आ गया तो हम लोग बोल देंगे सो बी प्लस बी ट्रांसपोज बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, हमारे पास क्या जी सिमेट्रिक है। ओके, इस तरह से हम लोगों ने प्रूव करना जी हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज को सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अब थर्ड जो है इसका सोल्यूशन लिखने लगा हूँ मैं, ठीक है। सो बी माइनस बी ट्रांसपोज ओके स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है हमारे पास क्या है जी, ये सिक्यू सिमेट्रिक है। ओके, सिक्यू सिमेट्री की डेफिनेशन आप लोगों के पास क्या होती है। सिक्यू सिमेट्री की डेफिनेशन ये है कि आप लोग गिवन मैट्रिक्स जो है उसका आप लोग ले ट्रांसपोज, ठीक है। ये देखिए अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ ना, तो ए का ट्रांसपोज लें और उसका जो रिजल्ट आए वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं देन ए इज सिक्यू सिमेट्री, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को प्रूव कर दिया वापस में इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा सिक्यू सिमेट्रिक। अब हमने क्या प्रूव करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज को सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। सो वी हैव टू शो दैट हमने क्या शो करवाना जी, हमारे पास बेसिकली हमने शो करवाना जी बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे हम लोग। ओके, ये माइनस आ जाएगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आता है माइनस ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज के, ठीक है जी। सो गाइस अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, बी माइनस बी, ठीक है, उसका ट्रांसपोज है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के पास क्या देगी, देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास आ जाएगा बी माइनस बी और उसका ट्रांसपोज और अगेन उस सारे का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज आप कब फाइंड कर सकते हैं, जब आप लोगों के पास बी माइनस बी होगा। ओके, जब आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू अंदर की होगी उसके बाद ही आप इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको फाइंड करूंगा लॉग के लिए। अब देखेंगे हमारे पास ये आ जाएगा माइनस और ये भी क्या आ जाएगा माइनस। ओके स्टूडेंट्स देखें, ये बी की वैल्यू आ गई और ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है जी, सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो स्टूडेंट इसका ले लेते हैं हम लोग ट्रांसपोज। ओके, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं जी, ये आप लोगों के पास माइनस आ जाएगा, ये आप लोगों के पास यहाँ से खत्म हो जाएगी इसकी कहानी। ओके, ये बी है आप लोगों के पास वैसे का वैसे ही आ गया। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ये 1 है और ये भी क्या है 1 है गाइस, ये आप लोगों के पास रो थी, ये कॉलम बन जाएगा और ये 2 है और ये आप लोगों के पास क्या है 0, तो ये रो है, ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कॉलम बन जाएगा। ओके, उसके बाद आपने इसको करना है माइनस, तो आप देखो इसको माइनस करेंगे, ये 1 है और ये भी 1 है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के पास ये 1 है और ये 2 है, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 1 माइनस 2। ओके, इस तरह से आप लोगों के पास 2 है और ये भी आप लोगों के पास 1 है, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 2 माइनस 1 और ये 0 है स्टूडेंट्स और ये भी क्या है 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0। ओके, ये आ गया 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 करेंगे, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जी, ये 0 आ जाएगा, ये 1 माइनस 2 है, ठीक है। बड़ी में छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, तो वो आप लोगों के पास माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से 2 माइनस 1 है और ये आप लोगों के पास 2 हो जाएगा और ये 0 माइनस 0 करेगा आप लोगों के पास 0 ही रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, अब ये तो वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर ली बट हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा बी माइनस बी का ट्रांसपोज और इस सारे का ट्रांसपोज। ओके, विच इज़ इक्वल टू, तो ये देखिए मैट्रिक्स आ जाएगा आप लोगों के पास, इसका आप लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, विच इज़ इक्वल टू। अब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा, देखें ये 0 है और ये -1, इसका मतलब ये जब ये रो कॉलम बनेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ये 1 है और ये 0 है, तो जब आप लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या देगा 1 0। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइट करेंगे। ये राइट हैंड साइड जो है ये आप लोगों के पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, देखेंगे ये आप लोगों के पास आ जाएगी माइनस इंटू बी माइनस
बी ट्रांसपोज। ओके जी, अब देखें ये इक्वल आ जाएगा, ये मैं माइनस लगा रहा हूँ और ये मैं वैल्यू लिख रहा हूँ बी माइनस बी ट्रांसपोज की, जो भी हमने फाइंड की थी स्टूडेंट्स, ये देखें ये वाली वैल्यू। ओके, अब मैं इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बताया माइनस में क्या होता है, जस्ट ये वाला माइनस जो है हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो तो जीरो रहेगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन हो जाएगा और ये आ जाएगा जीरो। तो गाइस आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल। सो इट्स मीन्स जो हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक है, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके जी, ये सिक्यू सिमेट्रिक डन हो गया जी ये। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो हम लोगों ने बेसिकली जो है गिवन मैट्रिक्स जो है उनको मल्टीप्लाई किस तरह से करवाना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, अगर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और बी ए को मल्टीप्लाई अगर वो पॉसिबल है तो। ओके, तो इसको गाइस हम लोग करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, हमारे पास बेसिकली हमें प्रूव करना है, हमारे पास हमें फाइंड करना है ए बी को। तो ये ए और ये आ गया हमारे पास बी। ओके, डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो मैं जो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है जी, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय बी है, तो बी को देखें आप लोगों के पास क्या आती है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू आप लोगों के पास है जी 6 एंड 5। ओके, विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहली बात यह कि आपने देखना है कि मल्टीप्लाई होते भी हैं कि नहीं होते। तो मल्टीप्लिकेशन क्या रूल किस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं, आप लोगों ने देखना है बेसिकली स्टूडेंट्स, पहले के अंदर जितने कॉलम्स हैं, इसमें एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, दूसरे के अंदर उतनी रोज होनी चाहिए, जैसे ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। इसका मतलब ये है पहले के कॉलम और दूसरे की रोज अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई होंगे, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। कैसे करवाएंगे, ये जो पूरी रो है ना स्टूडेंट्स, ये 3 और ये 0, ये मल्टीप्लाई 6 और 5 से, लेकिन होगी कैसे, पहले नंबर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें आप लोगों के पास क्या होगा स्टूडेंट्स, बेसिकली जब आप पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले नंबर को पहले नंबर से हमें करवाना है मल्टीप्लाई, फिर सुन लें 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद जो दूसरा नंबर है स्टूडेंट्स, उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है दूसरे नंबर से, तो फिर आप लोगों ने प्लस लगाना है दरमियान में, और फिर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। और ये डॉट जो मैं लगा रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये बात जेल में रखनी है आपने। ओके, उसके बाद ये -1 है स्टूडेंट्स, तो ये पहले नंबर से मल्टीप्लाई, जब दूसरी रो मल्टीप्लाई दूसरी रो में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर ठीक है, और ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, तो आप लिखेंगे इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद जब सेकंड नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर आप प्लस लगाएंगे, मैंने प्लस लगा दिया स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करवाते हैं जी। ओके स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करवाएंगे तो वो आ जाएगा 18, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 6 करवाएंगे तो -6 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करवाएंगे वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी जी, इट्स गुड दैट, और ये आप लोगों के पास आ जाएगा 18 प्लस 0 क्या होगा, आप लोगों के पास 18 आ जाएगा। बड़ी में छोटी वाली को माइनस करेंगे, साइन आएगा बड़ी वाली का, तो -6 प्लस 10 करेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा, दैट्स इज अ रिजल्ट। ओके, इस तरह से आप लोग 2 जो है इसको सॉल्व करेंगे। बी ए है, ओके, बी ए अगर मैं लिखूं तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा जी, बी की वैल्यू आप लोगों के पास 6 एंड 5। ओके, 6 5 आ गया, विच इज इक्वल इंटू मल्टीप्लीकेशन, और ए की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, वही मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये एक वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले देखें क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं। तो फर्स्ट में पहला एक रो है और सेकंड में कितने रोज हैं, सॉरी पहले मैट्रिक्स में एक कॉलम है और सेकंड में कितनी रोज है जी, 2 रोज है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप सिंपली बता देंगे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले आप 1 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आप लोगों के पास प्रोवाइडेड है। ओके, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा इज इक्वल टू दैट, विच इज इक्वल टू, अब देखिए आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी जी,
ये पहला एलिमेंट जो है वो 4 से मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आप लोगों के पास आ जाएगा 4 प्लस, ठीक है। सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 0, सो विच इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी, इसी तरह से आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा जी, जो कि आप लोगों के पास ये है। ओके, इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास आती है विच इज इक्वल टू, इसको भी सेम मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही करवाएंगे, 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आप लोगों के पास गाइस क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5 प्लस। ओके, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों के पास है 2 और ये आप लोगों के पास क्या है -4, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। ओके, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, तो 5 माइनस 8 करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और बड़ी छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास रिजल्ट है मीन्स -8 + 5 करेंगे वो आंसर आ जाएगा -3। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जी। थर्ड में हमारे पास क्या है, सेम बिल्कुल ऐसे ही सेम नेचर क्वेश्चन है। ओके, सो इसको देखिए आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए जी, आप लोगों के पास ये है -3 और ये है 4, तो -3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -12, फिर आप लोग लगाएंगे प्लस, और उसके बाद जब आप लोग इसको देखेंगे तो ये आप लोगों के पास है जी 0 और ये भी आप लोगों के पास क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है 0, सो विच इज इक्वल टू -12, तो ये आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम नेचर का क्वेश्चन है आप लोगों के पास। तो इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों के पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया। ओके, इसको अगर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 24, और ये आप लोगों के पास आ जाएगा 24। अगेन आप लोगों ने ये प्लस का साइन लगाना है और ये -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह करेगा 0। तो ये सिर्फ यहाँ पे जो माइनस लगाया हुआ ये वाला सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लगाया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ना ये पॉजिटिव होता ना ये नेगेटिव होता है। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 24, तो ये आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, आप लोगों ने प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन यहाँ से ए मैट्रिक्स में चेंज भी होते हैं तो आप लोगों में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर सकें। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, ये ए और बी की वैल्यूज है, ठीक है जी। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगा जी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी विच इज इक्वल टू ए बी। ओके जी, सो ए बी आप लोगों के पास आ जाएगा। सो ए बी की वैल्यू को आप लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। जब आप ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो गाइस ये आ जाएंगे आप लोगों के पास कुछ इस तरह से। ये बी की वैल्यू मैंने पुट किया और ये मैंने किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ जी, ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए ये मैं सॉरी यहाँ पे ए बी तो नहीं आएगा ना, कॉपी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो आप लोगों के पास बेसिकली आना है वो आएगा ए बी का ट्रांसपोज। ओके, ये तो ए बी का ट्रांसपोज आ गया। हम ए बी का ट्रांसपोज कब कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारे पास ए बी होगा तो ये ए बी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ए बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं हम लोग गाइस। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने करवानी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का स्टूडेंट्स हमने करवानी है। देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम लोग करवाएंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स देखिए, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई तो -1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -1। ओके, -1 फिर आप प्लस लगाएंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई तो वो आ जाएगा -9, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे गाइस -9। ओके, उसके बाद जब फिर फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो सेकंड कॉलम में चले जाएंगे तो -1 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा -2, और फिर आप लोग प्लस लगाएंगे। दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई को 3 है और ये -5 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा -15।
तो ये आप लोगों के पास -15 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, सेकंड एलिमेंट को आपने जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो आप लोगों के पास 2 ही आएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो आ जाएगा 0। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 है और ये भी 2 है। सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से यहाँ पे भी आप लोग करेंगे, सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। 2 को आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आप लोग के पास 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस, और 0 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ओके, तो अब इसको आप ऐड कर दें, विच इज इक्वल टू, अब इसको आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा, -1 है और प्लस माइनस -9। जब वैल्यूज आप लोगों के पास साइन सेम होते हैं स्टूडेंट्स, तो साइन वही रहता है और वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा -10। ये भी -2 है, ये भी प्लस माइनस में है, तो अगेन वही बात है, साइन सेम रहेंगे और वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ये 17 आ जाएगा। 2 + 0 करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आप लोगों के पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, और इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 4 + 0 करेंगे, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा। ओके, अब हमें ए बी तो नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट्स क्या चाहिए बोला, हमें स्टूडेंट्स ए बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज। तो हम लोग ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं जी। विच इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि हमारे पास ए बी का रिजल्ट है, इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। हमने इसको ले लिया ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेंगे तो ये -10 रो में है और ये -17 रो में है, तो ये क्या बन जाएगा कॉलम, तो -10 और -17 बन गया कॉलम। ओके, उसके बाद ये 2 और 4 जो है वो रो में है, तो ये भी कॉलम बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 और 4। ये आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। ओके, अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं जी। राइट हैंड साइड आप लोग लेंगे तो वो आप लोगों के पास क्या आती है, राइट हैंड साइड आ जाएगी आप लोगों के पास, विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज। ठीक है जी, और ये आप लोगों के पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू, तो अब क्या करेंगे, बी और ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास बी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी, क्योंकि बी का ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, ए, तो चूँकि ए का भी ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे आप लोग ए को पुट करेंगे, तो ये उसका भी आ जाएगा, आप लोगों के पास ट्रांसपोज आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करवाना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है सिंपली। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें, ये 1 है और ये -1, मल्टीप्लाई तो -1 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सॉरी ओके गलत कर दिया इसको मैंने, ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा, इसको देखें जरा आप इसका भी ट्रांसपोज लेना है, इसका भी ट्रांसपोज, तो ये 1 और 2 रोज है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 1 और 2 से, ये -3 है और ये -5 ये रो है, ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा कॉलम, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा -3 और यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा -5। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है आप लोगों ने, ये रो है आप लोगों के पास -1 और 3, तो ये कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज लेंगे तो, और ये 2 और 0 आप लोगों के पास रो है, तो स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ओके, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है स्टूडेंट्स, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, फिर आप लोग प्लस लगाएंगे, फिर आप सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -9 आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर देखेंगे आप लोग फर्स्ट रो को आप लोग मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो आप सेकंड कॉलम में जाएंगे, 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर -3 को जब आप लोग 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे +0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है आप लोगों ने, सेकंड रो में जाएंगे, तो यहाँ पे सेकंड रो में आएंगे, 2 को आप लोग -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आप लोगों के पास आएगा -2, तो फिर आप लोग प्लस प्रेस करेंगे, और प्लस लगाने के बाद आप लोगों के पास ये -5 है और ये 3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास आ जाएगा -15। ओके, ये -15 आ गया। उसके बाद 2 को आप लोग इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास आएगा 4, और उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप लोग प्लस लगा देंगे और इस -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा, विच इज इक्वल टू, तब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखेंगे ये -1 है और ये -9 है, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -10। उसके बाद ये 2 + 0 करेंगे, तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। ओके,
-2 और -15 करेंगे, साइन सेम है तो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो ये -17 आ जाएगा। और ये 4 + 0 करेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गए। इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 1.5 पे आ जाए आप लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। डिटर्मिनेंट्स किस तरह से लेते हैं हम लोग, देखें जी। ओके, आई थिंक सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो की तरह हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जिसको प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मेरे नई आने वाली वीडियोज़ उसको नोटिफिकेशन शो होता रहे। और आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स को सीरियस लेना है, ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके फौरी बाद जो है सीरीज़ के बाद मैं इंशाल्लाह MCQs की सीरीज़ जो है उसको मैं अपलोड करूँगा, और साथ में फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको भी अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग प्रॉपर हेल्पफुल हो सकें और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर के साथ जो है वो 9th का मैथ उसको क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।